यमुनापुर गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सीता था और छोटी बेटी का नाम गीता था। आज ही सुनते हो गीता को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। तैयार तो हो जाओ। क्या कहा तुमने, मैं बाहर हो जाऊं? अरे दैया, ये कैसे बहरे आदमी से मेरा पाला पड़ा है। अरे आपको मैंने कहा है तैयार हो जाओ, ना कि कहा है बाहर हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गीता को लड़के वाले देखने आ जाते क्योंकि बड़ी बेटी को शाम के बाद दिखाई देना बंद हो जाता था। इसलिए बड़ी से पहले माँ बाप ने सोचा कि छोटी की शादी कर देते हैं। अरे बहन जी, आपकी तो दोनों ही बेटियां बहुत सुंदर है, पर माफ करना, हमें तो आपकी दूसरी बेटी बहुत पसंद आई है, सीता। पर बहन जी बात तो सुनिए। अरे बहन जी छोड़िए ना, बातें तो अब हमें सारी जिंदगी करनी है। हमें तो आपकी सीता बेटी ही पसंद है और गीता का विवाह हम किसी और लड़के से हमारे ही घर में करेंगे। तो लड़के वाले लड़की वाले की बात बिना सुने ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। और अब शादी वाले दिन हाँ, चलो बेटी अब एक दूसरे को वरमाला पहना दो। तो दुल्हन अपने दूल्हे को वरमाला पहनाने की बजाय अपने ससुर को ही वरमाला पहना देती है। अरे रे 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 भगवान, अपने ससुर के नहीं, अपने पति के वरमाला पहनाने। माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहन जी क्या है ना, शादी वाले दिन तो क्या तू दिखाई ही नहीं देता किसी को। मेरे वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था। अरे हाँ हाँ समधन जी, हमारी बेटी शर्माती बहुत है ना, इसीलिए। अब शादी तो हो जाती है। अब विदाई का समय होता है, जहाँ पर सीता अपनी ही सास के गले लगकर रोने लग जाती है। अरे बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे गले लगकर क्यों रो रही हो? अपनी माँ के गले लगकर रो ना। जी जी सासू माँ, जी जाती हूँ। वो बहन जी क्या है ना, शादी में कुछ नहीं पता लगता। वो इतना ज़्यादा बच्चे को घबराहट होती है कि बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब वे लोग ससुराल चले जाते हैं और वहाँ पर अरे बेटी, तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो? क्या हुआ, आज तो तुम्हारी सुहागरात है, तो तुम्हें अपने पति के कमरे में होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रही हो? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। क्योंकि अब सीता को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो वो जाती कैसे? इस बात को लेकर वो घबराकर वहीं पर बैठ जाती है। पर वो कोशिश कर कर चली जाती है, पर वह अपने पति के कमरे की बजाय अपने सास के ही कमरे में चली जाती है। अरे ये भगवान, अरे बहू रानी, ये तुम्हारे पति का कमरा नहीं, ये तो तुम्हारे सास और ससुर का कमरा है। ये कमरा नहीं है, साथ वाला कमरा है, उसमें जाना है। आओ चलो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। तो अपने कमरे में आकर सीता के सास में सास आती है। अरे तुम आ गई, आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा, बैठो। अरे सोफे पर नहीं, बेड पर बैठो, आओ आओ, इधर बेड है, इधर। सुबह होते ही सासू माँ सीता को रसोई घर में भेज देती है। अब दिन के समय तो वो सारा काम कर लेती थी, सारा काम वो दिन में ही खत्म कर लेती थी कि शाम को मुझे कोई काम ना कह दे। अरे बहू, तुम नई नवेली दुल्हन हो, इसलिए शाम को मेरी बहन आ रही है, तो तुम शाम को अच्छे अच्छे से पकवान बनाकर रख लेना। माँ जी, मैं अभी से बना कर रख लेती हूँ। अरे बहू, शाम को बनाना ना, अभी तो वो ठंडे हो जाएंगे। शाम को ताजे ताजे गरम गरम खवाना उसको। तो शाम होते ही सासू माँ की बहन आ जाती है। अब सीता को इस बात की चिंता थी कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो दिन में ही सारा सामान निकाल कर रख लेती है और शाम को जब वह पकवान बनाने शुरू करती है तो वह शक्कर की जगह सूजी और चीनी की जगह मैदा और नमक इस्तेमाल कर लेती है और अच्छे से पकवान बनाना शुरू कर देती है। हाँ, थू 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 थू। अरे बहन, अगर तुम्हें मुझे खिलाना ही नहीं था तो ये मजाक क्यों कर रही हो? गाजर वे हलवे में कौन सूजी डालता है और नमक डालता है? अरे बहू, अगर तुझे बनाना ही नहीं आता तो मुझे पहले ही बता देती। तुमने ये क्यों किया? इतनी बेइज्जती मेरी क्यों करवा दी? माँ जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी। अरे माँ, क्या हुआ? तुमको मालूम तो है कि किचन में रोशनी नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया था। इसकी वजह से सीता ने तुम्हें बताया नहीं, उसने अंधेरे में ही सब कुछ बनाया था। ओहो, अरे बहू, पहले बताना था ना, मैंने तुम्हें ऐसे ही डांट दिया। चलो कोई बात नहीं, अब सुबह तुम दोबारा बना लेना। अब सीता सुबह अच्छे से पकवान बनाकर अपनी होने वाली मासी सास को खिला देती है, परंतु अभी वादा टली नहीं थी, क्योंकि अभी एक और शाम वापस आनी थी। शाम होते ही, अरे बहू, तुम अभी तक सोई नहीं हो?
ऐसे करो, मुझे चाय बना कर दे दो। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे बहू, मैं तो इधर खड़ी हूँ, तुम उधर किससे बात कर रही हो? ओ हाँ माँ जी, इधर ही बात कर रही थी। मुझे लगा वहां से बिल्ली जा रही है, मैं उसे देख रही थी। बताइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। अब सीता रसोई घर में तो चली जाती है, पर अब वह चाय को बनाती कैसे, क्योंकि उसको तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वह चीनी की जगह नमक और दूध की जगह लस्सी को डाल देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बना दी। अरे तू अंधी है क्या बहू? ये देख ले, तूने चाय में ये क्या डाल दिया, नमक वाली चाय पकड़ा दी। अगर नहीं बनानी थी तो मुझे पहले ही बोल देती। अरे सीता, क्या तूने मेरी लस्सी देखी है? जी, लस्सी कहाँ से आई? अरे बाप रे, मैंने दूध तो पी लिया था, वहां पर लस्सी रखी थी। अच्छा, तो इस बहू ने दूध की जगह लस्सी चाय में मिला दी। जा अब ले जा, मुझे नहीं ये पीनी है। तो सीता कमरे में आकर रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। हर दिन उसको सास की डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और कितने दिन वे ये बात छुपा कर रखती। अजी सुनते हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे अब बहुत रात हो चुकी है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम सो जाओ। अगले दिन घर में पूजा थी और काफी सारे पंडित घर में आए हुए थे। अब शाम को भोज घर में फिर से भोजन बनाना था, और अब उसकी चिंता ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अगर वह पंडित को खराब भोजन खिलाती तो वह उनको शराब भी दे सकते थे। इसकी वजह से वह दिन में ही सारा खाना बना कर रख लेती है, और शाम होते ही जब वह खाना परोसती है। राम 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 राम, सारा ही भोजन ठंडा है। अगर तुम लोगों को भोजन ही नहीं खिलाना था तो ऐसा ठंडा भोजन हमारे आगे आपने पेश ही क्यों किया? हमें नहीं आपका घर का भोजन खाना। अरे बहू, क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि भोजन सारा ठंडा पड़ा है? और कितने दिन तुम ऐसा ही करोगी? कभी तुम चाय में नमक डाल देती हो, कभी तुम पकोड़ों में मैदे की जगह सूजी डाल देती हो। माँ, इसमें सीता की कोई गलती नहीं है। सीता को एक बीमारी है, क्योंकि इसको शाम के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, परंतु फिर भी ये आपके लिए सारा काम करती है। ये दिन में ही सारा काम करके खत्म कर देती है। अरे कल मोहनी, तुझे क्या हमारा ही घर मिला था? अगर हमें पहले पता होता तो मैं तेरी शादी अपने बेटे से करती ही ना। कहाँ से जी हमारे अंधी पल्ले पड़ गई। अब मैं क्या करूँगी? इससे अच्छा तो तेरी दूसरी बहन का रिश्ता ही ठीक था। वो कम से कम देखने भी तुमसे ज्यादा सुंदर थी और काम भी अच्छा करती और उसको दिखाई भी देता। तो इतने में सीता रोने लग जाती है और सास हंसने लग जाती है। अरे बहू, तुझे क्या लगा मैं तुझे ये सब कुछ कहूँगी? फिर क्या हो गया? ये तो साधारण सी बीमारी है। अगर तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगी तो और कौन सुनेगा? आजा, बैठ जा। अब से तुम्हारा मैं इस बीमारी का इलाज करवाती हूँ और शाम को तुम्हें कोई भी काम करने के लिए नहीं कहूंगी। सो पति की वजह से सीता को अब कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह दिन में ही सारा काम कर लेती थी और उसकी सास भी इसमें उसकी मदद कर देती थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी और स्टोरी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना।